नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेणु सकलानी और आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है उत्तराखंड की एक ऐसी बेटी जिसकी कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाया जाने वाला है। ये बेटी उत्तरकाशी के मुखबा की है और क्यों इन दिनों चर्चा पे है, इस सारी बातें जो है आज इस चर्चा के दौरान करेंगे। तो मैं सबसे पहले दिव्यानी आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अमर उजाला के इस खास प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच। आप थोड़ा-सा हमें बताइए कि जो आपकी जो ये सीरीज़ आने वाली है, जिसे कहा जा रहा है कि उत्तराखंड की 7 सीरीज़ जो है उत्तराखंड पर आधारित होंगी ये और उत्तराखंड के कल्चर को दिखाया जाएगा इसमें। तो जो पहली सीरीज़ है गंगा, डॉटर ऑफ हिमालय, इसमें आपने जो है आपकी जो है ये कहानी दिखाई जा रही है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि किस तरह से जो है आपको चुना गया इसके लिए? बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जो ये मूवी आ रही है हमारी गंगा, द डॉटर ऑफ हिमालयाज़, तो इसमें मुझे ही इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि गंगा, जिसका उद्गम स्थान है गंगोत्री, तो वो मेरा होम प्लेस है, मेरा बर्थ प्लेस है। तो यहाँ पे वो जो भारत बाला सर हैं, जो जिन्होंने मूवी बनाई है, वो चाहते थे कि वहीं की बेटी वो रोल करे। जैसे गंगा जी को हमारा जो गाँव है मुखवा, उनको बेटी माना जाता है। तो हम भी वहाँ की बेटी हैं मुखवा की। तो सर चाहते थे कि इस मूवी में दोनों एक मैं पर्सोनिफ़ाई कर रही हूँ, एक मदर गंगा जो नेचर हैं, जो साथ-साथ चल रही हैं। तो इसलिए मुझे चूज़ किया गया है। जो पर्वतों को फ़तेह करने की आपने ठानी है, ये शुरुआत कैसे हुई? कैसे दिमाग में आया कि मुझे जो है एक पर्वतारोही बनना है? हुँ। ये मेरे 10th क्लास के बाद मैं उत्तरकाशी में मसी दिलासा स्कूल से मेरा 10th हुआ था। तो वहाँ पे हमारी आफ्टर बोर्ड एग्ज़ाम छुट्टियाँ पड़ती हैं। तो हमारे जो इंग्लिश टीचर हैं गिरीश कंसवाल सर, तो उन्होंने एडवाइस किया कि इस टाइम को अच्छे से यूज़ करना है। तो फिर हम हमारी क्लास की गर्ल्स, मेरी फ्रेंड्स लोग हम एडवेंचर कोर्स करने गए थे एनआईएम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो वहाँ मुझे काफ़ी खुद में चेंज लगा। मैंने कहा अब इस चीज़ को कंटिन्यू करना है। फिर मैंने आगे और कोर्सेस करे वहाँ से। तो 10th क्लास से मेरी शुरुआत हो गई थी। आपने अब तक कौन से एक्सपीडिशन किए हैं? हाँ, अभी तक मैंने जस्ट आफ्टर मेरे बीएमएस वो मैंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो क्लाइंब किया और अभी मैंने लास्ट टू मंथ अगस्त में यूरोप कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रूस क्लाइंब किया और एक हमारा एडवांस कोर्स भी होता है तो उसमें हमारा माउंट डीकेडी क्लाइंब हुआ था। अभी तक मेरे 3 एक्सपीडिशन हुए हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि ये जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा कही जाए, जो आपने की, किस जब आपको पहली बार इसके लिए कॉल आया कि आप पर एक फ़िल्म बनाने की तैयारी की जाए, जो ये सीरीज़ जो है बनाए जाने की तैयारी की, क्या आपका उस वक़्त क्या था? क्या क्या सोचा था उस वक़्त? हाँ, जो मुझे सबसे पहले कॉल आया था वो माधव रावत भैया का आया था हर्षिल से। तो उन्होंने मुझको बोला कि दिल्ली के कुछ लोग हैं वो आपको कॉल करें। उन्होंने दिल्ली बोला था। तो मुझे लगा कुछ स्टूडेंट्स हैं कि रिसर्च करना चाहते हैं गंगोत्री के ऊपर। तो फिर मैंने कहा मैं अपने पापा का नंबर दूँ या वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएँगे। उन्होंने कहा नहीं आपसे ही बात करना चाहते हैं। तब मुझे मैंने कहा ठीक है मेरा नंबर दे दीजिए आप। तो मुझे श्वेती जी का कॉल आया, जो रिसर्च करती हैं मूवी से पहले। तो उन्होंने मुझको कहा कि आप फ्री हैं? आप पहले बताइए 1 हफ्ते के लिए कि हमको जाना है तपोवन। तो मैंने सिर्फ़ यही सुना तपोवन जाना है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मेरा मन था तपोवन जाने का। फिर उन्होंने कहा ठीक है आपको वीडियो कॉल में लेंगे भारत बाला सर के साथ, फिर आपको बताएँगे कि हम क्यों जा रहे हैं वहाँ पे। तो स्टार्टिंग बस मन में ये आया कि तपोवन जाने का मौका मिल रहा है, तो इसलिए मैंने हाँ बोली। तो जब आपके पास ये प्रोजेक्ट आया कि आपको इस तरह से करना है, क्या तैयारी आपसे करवाई गई और क्या-क्या आपको करना पड़ा इसके लिए? मैंने पूछा था श्वेता जी से कि मैम मुझे क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी? तो उन्होंने बोला नहीं जो आप हो, आपने ऐसे ही आना है। हमको सब नेचुरल रखना है, कुछ आर्टिफ़िशियल नहीं जैसे आप चलते हो ऐसे ही चलना है और जो है कुछ इसमें आपको कुछ ऐसे स्पेशल उसकी ज़रूरत नहीं है। हम चाह रहे हैं एक रॉ जो माउंटेनियर है वो दिखना चाहिए। तो कुछ ऐसी तैयारी नहीं की। और कितना वक़्त लगा इसको बनने में? इसको शूट होने में लगा हमको 7 से 8 दिन लगे और लास्ट ईयर जून में ये शूट हुआ था और अभी निकली है। तो वो उसके बाद म्यूज़िक जो हमारा जो गंगा स्रोत है, उसको जो क्लासिकल और कर्नाटिक जो वर्ज़न लाया है, उसके पीछे बहुत मेहनत हुई है। वो सौम्या गुरुचरण एंड पवित्राचारी जी इन्होंने गाया है और उसमें म्यूज़िक दिया है। तो ये भी पीछे काम हुआ, काफ़ी हुआ, तो इतना टाइम इसलिए लग गया। तो थोड़ा हम इसके ट्रेडिशनल बैकग्राउंड को अगर समझने की कोशिश करें कि
माँ गंगा का जो है उद्गम स्थल है, और वहाँ किस तरह से माँ गंगा को देखा जाता है, बेटियों को किस तरह से समझा जाता है, हुँ। थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगी जैसे हमारे गाँव में मैंने कहा जो मदर गंगा हैं, उनको बेटियों के रूप में लिया जाता है, बेटी मानते हैं। तो उनका मायका मुखवा और ससुराल गंगोत्री, तो 6 महीने डोली गंगोत्री में रहती हैं और 6 महीने मुखवा गाँव में रहती हैं। तो जब वो अपने ससुराल जाती हैं, तो वहाँ के गाँव के लोग वाक़ई में रोते हैं, जैसे विदाई कर रहे हैं। तो उनको बेटी की तरह लेते हैं बिल्कुल, और ऐसी जो वहाँ की बेटियाँ हैं उनको गंगा जी के रूप में लेते हैं, तो बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट मिलती है हमको हमारे गाँव में। अगर ये देखा जाए कि ख़ास तौर पे पहाड़ की जो बेटियाँ हैं, हम जानते हैं कि बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत मज़बूत हैं, बहुत ज़िम्मेदारियाँ उनके कंधों पर होती हैं और उसको वो निभाती भी हैं। लेकिन अगर एक मंच की बात करें या उनकी जो खुद की क्षमताएँ हैं, वो दिखाने का उनको अवसर जो है वो कम मिलता है, उस तरह के जो है प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाते। लेकिन अगर दिव्यानी को एक मौका मिला, तो क्या आपको लगता है कि बहुत सारी और दिव्यानियाँ हैं जिनको मौका मिल सकता है? ऑब्वियसली कोई अगर कुछ ठाने, कुछ करने की सोचे, तो मेरे ख़्याल से रास्ते बनने लगते हैं। तो पहले तो खुद पहले एक एम बनाओ कि हाँ, करनी है चीज़ें, तो रास्ते मेरे ख़्याल से खुद मिलने लगते हैं। पर्वतारोही का जो ये क्षेत्र है, ये कितना मुश्किल है, कितना चुनौतीपूर्ण है, और इसमें आने के लिए ख़ासतौर पे जो अगर लड़कियाँ आना चाहती हैं इस फ़ील्ड में, क्या कुछ करने की संभावना है, उन्हें क्या करने की ज़रूरत है? गर्ल्स, बॉयज़ मतलब जो भी पर्वतारोहण में आना चाहते हैं, वहाँ वो माउंटेनियर है, वहाँ फीमेल, मेल ऐसे नहीं होगा। विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है तभी वो क्लाइंब करते हैं, और फिज़िकली फिट है, मेंटली मतलब विल पावर उनका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। मेन है पहले वो माइंड से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और दिल से उनको अच्छा लगता हो तभी, क्योंकि रिस्की है। और स्पोर्ट्स की तरह नहीं है, जो ग्राउंड में होता है वो सीधे माउंटेन में होता है। तो जब वो पहले उनको कोर्सेज़ करने चाहिए, पहले एडवेंचर कोर्स, बेसिक कोर्स में उनको पता चल जाता है हम माउंटेनियर बनने लायक हैं या नहीं है। तो मेन पहले बेसिक कोर्स तो एटलीस्ट करना चाहिए, फिर पता चलता है। अच्छा, हम अक्सर सुनते हैं कि जब भी जो पर्वतारोही हैं, जब भी वो जाते हैं अपनी तैयारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, लेकिन कई बार हम हादसे की खबर भी सुनते हैं, हुँ, जो शायद लौट के नहीं आ पाते हैं, और उत्तरकाशी में ही हाल-फिलहाल में भी हमने बहुत सारे हादसे ऐसे सुने हैं, जहाँ पर्वतारोही ने अपनी जान गँवाई है। कभी ज़िंदगी में, क्योंकि आप भी खुद पर्वतारोही हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें आई हैं सामने जब लगा हो वक़्त कि इस वक़्त बड़ा मुश्किल है और परिवार की भी चिंताएँ रहती हैं, तो इस वाले माहौल से कैसे देखा इस दौरान? खैर जो जो मैं क्लाइंब करती हूँ कोर्सेज़ की वजह से, तो ये पता रहता है, वेदर रिपोर्ट्स वगैरह हम देख के जाते हैं, कब सेफ है, कब नहीं है। और जब हमारा समिट पुश होता है लास्ट दिन, जब हमारा समिट का होता है, उस टाइम भी हम देखते हैं कि जा सकते हैं या नहीं, तो बहुत ही कैलकुलेटिव मूव लेना पड़ता है। और जब नहीं जा सकते तो लौटना भी पड़ता है कि नहीं यार छोड़ो, क्लाइंब नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। और किसी को कुछ होना होगा, यहाँ बैठे-बैठे भी हो सकता है। पर जो माउंटेनियरिंग है उसमें वेदर, वो हम स्पेशली देख के जाते हैं। तो ये चुनौतीपूर्ण तो है बहुत, हुँ, आसान नहीं, हुँ। चुनौतियाँ रहती हैं इसमें बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर दिव्यानी हम बात करें कि जो आपकी यात्रा को फ़िल्म में दिखाया गया है, आप कितना आपको लगता है कि पूरी तरह से हाँ, जो चीज़ दिखाई जानी चाहिए थी वो उस तरह से उसको प्रदर्शित किया गया है? आप किस तरह से जो देख रही हैं इस फ़िल्म को? हाँ जी, बिल्कुल, जो तपोवन, गौमुख जो दिखाया गया है बहुत ही अच्छे से, और मैंने खुद देखा है। वो लोग सोते नहीं थे रात भर, सुदीप, यश, श्रीकेश, ये लोग रात भर देखते थे कब बादल हटा, कब हमें कैमरा लगाना है। उनको स्टार्स शूट करने होते थे रात भर के, तपोवन में और चीड़बासा में भी। तो बहुत उन्होंने मेहनत करी है, और मैं तो सरप्राइज़ हो गई क्योंकि वो मुझे दिखाते नहीं थे। बोलते थे आपके लिए सरप्राइज़ रहेगा, आप यहाँ मत देखो। तो मैंने देखा वो जो मेहनत करते थे, मैंने सीधे फ़िल्म में देखा है। तो बहुत ही उन्होंने फेयर किया है। क्या-क्या पहलू छूने की कोशिश की है फ़िल्म में? मतलब अगर एक उत्तराखंड से बाहर का व्यक्ति जब उस फ़िल्म को देखेगा या उत्तराखंड के वासी खुद उस फ़िल्म को देखेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन-सी चीज़ें जो सबसे पहले उस फ़िल्म के ज़रिए जो है लोगों को अट्रैक्ट करेगी, या लोग जो हैं प्रभावित होंगे उसमें? क्या-क्या चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई है? हुँ। पहले जो ये मूवी है, ये आर्टिस्टिक है, और जो नेचर लवर हैं, जो प्रकृति से बहुत करीबी हैं, वो इस फ़िल्म से कनेक्ट कर पाएँगे। और जो म्यूज़िक लवर हैं,
क्योंकि आजकल जो म्यूज़िक आ रहा है उसमें ऑटो ट्यून और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और जो 2 हमारी सिंगर्स हैं क्लासिकल सिंगर्स, एक कर्नाटिक सिंगर, तो म्यूज़िक जैसे आपने वंदे मातरम सॉन्ग सुना है, तो उसे जितना सुनो उतना और बेहतर लगता है। तो म्यूज़िक भी इसमें बहुत ध्यान दिया गया है। म्यूज़िक हो गया एक नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से और एक स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअल यात्रा थी। तो मेरी निगाहों से ये 3 चीज़ें और वुमेन एम्पावरमेंट, तो जितना जैसे इंसान देखेगा उस अपना-अपना नज़रिया देखने का, तो मेरे ये 4-5 थे नज़रिया, तो मुझे ये लगा। ये तो ओवरऑल बात रही कि आपने जो कुछ किया है उसको पर्दे पर दिखाया जाएगा। एक अलग विषय ये भी है कि उत्तराखंड में फ़िल्मों को लेकर इतना ज़्यादा हम नहीं देखते हैं कि फ़िल्में बहुत ज़्यादा जो है उस स्तर की बनाई जाती हो या उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो मिली हो। अब जो फ़िल्म आप जो बनाई जा रही है, जिस सीरीज़ को प्रदर्शित करने की तैयारी है, इतने जाने-माने विख्यात निर्माता निर्देशक हैं भारत बालाजी, जो बना रहे हैं। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिला है उत्तराखंड को, एक फ़िल्म के नज़रिए से भी अगर देखा जाए, तो उत्तराखंड को एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिला है? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि ये मूवी इंडिया में ही नहीं बाहर भी दिखाने वाले हैं। तो ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही अच्छी बात होने वाली है ये। और रही बात जैसा आप बोल रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं है म्यूज़िक और उन चीज़ों का, जैसे पांडवाज ईशान जी को मैं जानती हूँ पर्सनली, बहुत मेहनत करते हैं, सब करते हैं, बट जो एक्सपोज़र मिलना चाहिए, वो उनको मिलता नहीं है, जिस हिसाब से वो मेहनत करते हैं। वो खुद मेहनत करते हैं, खुद के पैसे लगाते हैं। तो अगर उनको थोड़ा सपोर्ट मिलने लगे गवर्नमेंट की तरफ से, या और भी हैं, बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, तो काफ़ी कुछ हो सकता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि हम लगातार देख रहे हैं कि नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। गंगा की स्वच्छता को लेकर बहुत बातें होती हैं, बहुत से मंचों पे जो है गंगा संरक्षण की बात होती है। आपका क्या नज़रिया है इसको लेकर? आप खुद गंगा की बेटी, गंगा की उद्गम स्थली से आती हैं। आप वहाँ पे कैसे देखती हैं? क्योंकि लगातार हम देखते हैं चारधाम यात्रा है, लोग आते हैं और कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें जो हमारी प्रकृति, हमारा सौंदर्य है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वो प्रभावित भी हो रहा है। हुँ। आप वहाँ पे कैसे देखती हैं? आपने इतना लंबा आपका जीवन भी वहीं पर जो है बचपन आपका वहीं पे हुँ। बीता है। कितना बदलाव आप देखती हैं और क्या-क्या चीज़ें आपको महसूस होती हैं कि यहाँ पर इन चीज़ों को किए जाने की ज़रूरत है? हाँ जी, वो जो कूड़ा है, जब हम गौमुख में बैठे थे, तो मैं हैरान थी वहाँ प्लास्टिक की बॉटल्स। मैंने कहा यहाँ पहुँची है प्लास्टिक की बॉटल्स, तो नीचे क्या हाल होगा? तो ये कूड़े को देख के मेरा भी मन बहुत दुखी होता है। तो बदलाव लाने चाहिए, जैसे उत्तरकाशी में भी हमारा एक एंट्रेंस में कूड़े का ढेर हो रखा है, तो उसको लेके भी काम चल रहा है अभी। तो ये कि होना चाहिए थोड़ा अपना-अपना, जो एक-एक इंसान जो अपना कूड़ा घर से कर रहा है, अगर वो वही उसको ठीक करने लगे तो इतना पहाड़ बनेगा ही नहीं। ना, पहले तो पर्सनली इंडिविजुअल को स्टेप लेना चाहिए क्योंकि अपना शहर है ना। फिर अगर गवर्नमेंट करते रहेंगे, उन पे रिलाई करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। वो करेंगे अपना काम, बट इंडिविजुअल को भी करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि प्लास्टिक की बॉटल गवर्नमेंट नहीं पहुँचा रही है, वो इंसान ही वहाँ पे पी के छोड़ रहे हैं, है ना? तो इंडिविजुअली मेरे ख्याल से पहले स्टेप लेना चाहिए। मैं उत्तरकाशी जिले जो कि वहाँ पे मुखवा गाँव है, वहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ, जो कि माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास है, जिस पे ये मूवी आधारित है, जहाँ शूट हुआ है मेन। और जो मेरी पढ़ाई-लिखाई है, मेरा 10th उत्तरकाशी में हुआ है, मस्जिद अल-अक़सा स्कूल, और मेरा 11th-12th दून ग्लोबल स्कूल में हुआ है, बोर्डिंग स्कूल में। फिर मेरा मेडिकल कोचिंग बलूनी क्लासेस से हुई है। फिर उसके बाद मैंने बीएमएस किया है, बैचलर इन ऑफ आयुर्वेदा एंड मेडिसिन सर्जरी, वो मैंने हिमालय कॉलेज से किया है। तो अभी मैं जॉब करती हूँ सात्वा योगा एकेडमी ऋषिकेश में। और पर्वतारोही का जो जुनून है वो अभी भी बरकरार है। हाँ, वो शायद लाइफ टाइम रहने वाला है। जब पहला एडवेंचर आपने किया था जब अपना, किस उम्र में किया था? क्या कर रही थी आप उस वक़्त? उस टाइम मेरा 10th हुआ था। उस टाइम मेरा 10th हुआ था और हमारे बोर्ड एग्ज़ाम हो चुके थे। जो छुट्टियाँ पड़ती हैं, वो छुट्टियों से शुरुआत हुई मेरी। ये कहाँ का ट्रैक किया था आपने पहले? उससे पहले जो घूमना होता है वो तो अलग चीज़ थी, बट प्रोफेशनली एनआईएम से मैंने पहला एडवेंचर कोर्स किया था उस टाइम। घूमने तो हम जाते थे, जैसे गाँव चले गए, वो तो अलग चीज़ है। प्रोफेशनली 10th क्लास के बाद से शुरू हुआ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला।
निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।